हिरेन जोशी ये नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि कांग्रेस भी इस नाम को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर हिरेन जोशी हैं कौन। इस मामले की पूरी खबर हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं फिजा जमीरुद्दीन, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि हिरेन जोशी पीएमओ के वो प्रभावशाली अधिकारी माने जाते हैं जिनके एक फोन कॉल से मीडिया की दिशा बदल सकती है और टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं, इस पर उनकी राय को बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि जब भी उनका नाम चर्चा में आता है, राजनीतिक और मीडिया गलियारों में हलचल मच जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक हिरेन जोशी का नाम क्यों चर्चा में आया। दरअसल पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया पर कुछ बड़े नाम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें शामिल है हिरेन जोशी पीएमओ, हितेश जैन लॉ कमिश्नर और नवनीत सहगल प्रसार भारती। इन तीनों नौकरशाहों के नामों का एक साथ चर्चा में आना हर किसी के मन में खलबली मचा रहा है और अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा है कि क्या केंद्र सरकार के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन बड़े नामों का एक साथ चर्चा में आना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता और न संकेत हो सकता है कि सरकार के अंदर कुछ विवाद या गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस ने इस पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह स्थिति चिंता का विषय है और इससे आम जनता के सामने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि हिरेन जोशी जैसी प्रभावशाली पोस्ट पर बैठे अधिकारी का नाम चर्चा में आना सामान्य नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार और मीडिया की खबरों पर कोई दबाव डाल रहा है, उन्हें प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मामले को लेकर कयासों का बाजार शुरू कर दिया है और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ये नाम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिरेन जोशी का नाम पहली बार सुर्खियों में 2014 में आया था, जब गुजरात के केंद्र की ओर उनका सफर शुरू हुआ। गुजरात कैबिनेट में बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी काम कर चुके जोशी को तत्कालीन गुजरात सरकार की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के रूप में अपॉइंट किया। ये नियुक्त तो उस समय चर्चा में रही क्योंकि जोशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और गुजरात के दुधेला गांव से ताल्लुक रखने वाले जोशी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी और उनकी विशेषज्ञता संचार और मीडिया मैनेजमेंट में थी। 2014 से ही वो पीएमओ में पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और मीडिया कोऑर्डिनेशन का जिम्मा संभाल रहे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जोशी का ये रोल पीएमओ को एक तरह मीडिया कमांड सेंटर बना देता था, जहां से सरकारी संदेशों को आकार दिया जाता था। लेकिन यही रोल बाद में उनके लिए विवादों का कारण भी बना। 2019 में जोशी का नाम फिर से सुर्खियों में आया जब उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक दी गई। इस प्रमोशन के साथ ही प्रतीक दवे को भी समान रैंक मिली जो रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट संभालते थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये कदम पीएमओ की आंतरिक संरचना को मजबूत करने का हिस्सा था, लेकिन विपक्ष ने इसे गुजरात मॉडल का विस्तार बताया। जोशी की भूमिका अब और गहरा गई है। वो न सिर्फ पीएम के ट्वीट्स और स्पीचेस को शेप देते थे बल्कि मीडिया हाउसेस के साथ डायरेक्ट इंटरफेस भी रखते थे। इसी साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जोशी के नेतृत्व में पीएमओ की डिजिटल टीम ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, जो बाद में बीजेपी की डिजिटल कैंपेन का आधार बनी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ सवाल भी लाई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि जोशी के इशारे पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाए जाते थे। 2022 में हिरेन जोशी का नाम पहली बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोशी पर मीडिया को प्रेशर देने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंडरी की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि जोशी पीएमओ के सीनियर ऑफिसर के तौर पर टीवी चैनलों को अपने प्रोग्राम की कवरेज कम करने के लिए धमकाते थे। यह आरोप उस समय आया जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनावी रैली को मीडिया इग्नोर कर रहा था। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पीएमओ का एक अधिकारी मीडिया को फोन करके कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की कवरेज ना करो। इस मामले में कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर हिरेन जोशी ट्रेंड हुआ। बीजेपी ने इसे विपक्ष की हताशा बताया, लेकिन मीडिया सर्कल में ये चर्चा बनी रही कि जोशी के व्हाट्सएप ग्रुप मीडिया एडिटर्स को गाइड करते थे। और आज भी ये सवाल फिर से सुर्खियों में आ गया है कि क्या जोशी मीडिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। आपको बता दें कि 2023 में जोशी का नाम एक और विवाद में उछला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि जोशी ने पीएम मोदी को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने का फेक न्यूज फैलाया। स्वामी ने लिखा कि पीएमओ के हिरेन जोशी ने एक पत्रकार को नॉर्वेजियन राजदूत से झूठा बयान दिलवाया था। ये पोस्ट 4000 से
ज्यादा लाइक्स पाई और विपक्ष ने इसे पीएमओ की पीआर मशीनरी का उदाहरण बताया। स्वामी ने आगे कहा कि जोशी का पीएचडी भी संदिग्ध है और वो सेक्स क्रेज्ड लोगों के साथ काम करते थे। वहीं बीजेपी ने इसे पर्सनल अटैक कहा, लेकिन ये घटना ने जोशी की इमेज को मैनिपुलेटर भी बना दिया था। उसी साल मणिपुर हिंसा के दौरान पीएमओ की चुप्पी पर सवाल उठे और एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि जोशी ने मीडिया को मणिपुर कवरेज करने के लिए और कम करने के लिए कहा था। 2024 में जोशी की भूमिका बीजेपी की लोकसभा कैंपेन में और मजबूत हुई। वो आईटी सेल के मास्टरमाइंड माने गए, खासकर राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन में। एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि हिरेन जोशी मोदी के मीडिया एडवाइजर हैं जो बीजेपी आईटी सेल चलाते हैं। लेकिन मणिपुर मुद्दे पर पवन खेड़ा ने जोशी को निशाना बनाया, कहते हुए कि उन्होंने 864 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। 2025 में जोशी का नाम सबसे बड़े विवाद में फंसा। दिसंबर की शुरुआत में महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल से उनका नाम जुड़ा। एक्स पर एक ट्रेड में दावा किया गया कि जोशी की लिंक्स 40,000 करोड़ से इस घोटाले से हुआ है और इसी वजह से उन्हें पीएमओ से हटा दिया गया। यूट्यूब वीडियो व्हाट फोर्स हिरेन जोशी आउट ऑफ पीएमओ ने लाखों व्यूज पाए, जिसमें कहा गया कि बेटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर कौन, विदेशी संपर्क क्या, बेटिंग ऐप में शेयर क्यों। खेड़ा ने दावा किया कि जोशी के करीबी हितेश जैन को लॉ कमीशन से हटा दिया गया और उनका सरकारी आवास खाली कराया गया। द प्रिंट की रिपोर्ट में कांग्रेस ने पीएमओ पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसी बीच प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि जोशी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। सहगल को दिल्ली में नई जिम्मेदारी या आईओए में रोल मिल सकता है। मोहित चौहान ने उन्हें मीडिया कंट्रोलर कहा। एक पोस्ट में लिखा गया कि जोशी ने विपक्ष की इमेज बर्बाद की। संजय हेगड़े ने द प्रिंट आर्टिकल शेयर किया। कांग्रेस ने बुधवार को पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी हिरेन जोशी पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से उनके कथित बिजनेस पार्टनर्स, विदेशी संपर्कों और इनमें जुड़े मामले के भारत के राष्ट्रीय हितों पर संभावित प्रभाव को लेकर पूरी पारदर्शिता की मांग की है। उधर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल के अचानक देर रात इस्तीफा देने से भी हलचल और तेज बढ़ गई है। माना जा रहा है कि हिरेन जोशी से जुड़े आरोपों के बाद सहगल का इस्तीफा भी उसी घटनाक्रम का हिस्सा हो सकता है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सहगल को दिल्ली में नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये वो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि हिरेन जोशी को लेकर कांग्रेस पहले भी मोदी सरकार पर हमला बोल चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा कि सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब पीएमओ की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हिरेन जोशी के एक करीबी सहयोगी, जिन्हें लगभग 7 महीने पहले लॉ कमीशन में नियुक्त किया गया था, उन्हें अचानक हटाया गया और उनका सरकारी आवास भी तुरंत खाली करा दिया गया है। इस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर कौन है, पीएमओ में बैठकर वो कौन सा बिजनेस चला रहे थे, इसकी भी पारदर्शिता जरूरी है। किस बेटिंग ऐप में उनकी कथित हिस्सेदारी थी, ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। सरकार यदि स्पष्ट जवाब नहीं देगी तो ये चर्चाएं यूं ही चलती रहेगी, चाहे वो कितने भी ऐप बंद कर दे। खेड़ा ने आगे दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि जोशी के कई बिजनेस इंटरेस्ट और विदेशी संपर्क हैं। विदेश यात्राओं के दौरान वो किन लोगों से मिले, क्या उनके इन संपर्कों के चलते भारत के राष्ट्रीय हित पर कोई असर पड़ा, ये सामने आना जरूरी है। लोकतंत्र को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। पीएमओ की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुल मिलाकर इस ताजा विवाद ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ एक नया राजनीतिक हथियार थमा दिया है, जिसे वो अब सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह पूरी मजबूती से इस्तेमाल कर रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है। राजनीतिक जानकारियों का मानना है कि यह विवाद 2026 के चुनाव से पहले पीएमओ की रिलायबिलिटी पर असर डाल सकता है। बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साधे रखी है, लेकिन आंतरिक सर्कल में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें चल रही है। सोशल मीडिया पर #पीएमओ एक्सपोज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और विपक्ष इसे सिस्टम का कैंसर बता रहा है। कुल मिलाकर हिरेन जोशी का सफर सफलता से विवाद तक पहुंच गया और आने वाले दिन बताएंगे कि यह हलचल कितनी लंबी चलेगी। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM न्यूज के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट में।